हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के बोर्ड एग्जाम इस बार 100% पूछा जाएगा। और आप लोग फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल या फिर सेंटअप का एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग जरूर देखे होंगे। ये दोनों क्वेश्चन 100% आप लोग के एग्जाम में पूछा गया होगा। क्वेश्चन क्या है, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर, और जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता है रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर, वह भी 5-5 अंतर दोनों का देखेंगे। भौतिक गुण के आधार पर धातु धातु में अंतर और रासायनिक गुण के आधार पर धातु अधातु में अंतर। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार बच्चों इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक तरफ बच्चों हम लोग लिख देंगे धातु और एक तरफ लिखेंगे अधातु। और इसका पहला पॉइंट हो जाएगा धातुएं चमकदार होती है। आप लोग जानते होंगे धातुएं चमकदार होती है, और जस्ट इसका उल्टा अधातुएं चमकदार नहीं होती है। याद हो जाएगा ना, धातुएं चमकदार होती है और अधातुएं चमकदार नहीं होती है। और यहां अपवाद में लिखा हुआ है आयोडीन। अपवाद का मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा, जैसे जितना भी अधातु है कोई चमकदार नहीं होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकते रहता है। कभी भी अंतर लिखिएगा भौतिक गुण के आधार पर तो इस तरह से अपवाद लिखना बेहद जरूरी है। याद हो गया ना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में बोलेंगे धातुएं आघातवर्त एवं तन्य होती है, और अधातु के तरफ बोलेंगे अधातुएं आघातवर्त एवं तन्य नहीं होती है, ये भंगुर होती है। मतलब आघातवर्त का मतलब होता है हथौड़े से पीट सकते हैं धातु को, और तन्य का मतलब तीर सकते हैं। धातुएं आघातवर्त एवं तन्य होती है, अधातुएं आघातवर्त एवं तन्य नहीं होती है। इतना भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट याद करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों धातुएं उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है, मतलब जिसमें करंट पास हो जाता है। अपवाद में हो जाएगा सीसा। और अधातु की तरफ बोलेंगे अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है, कुचालक। और अपवाद में हो जाएगा ग्रेफाइट। याद हो गया ना, इस दोनों का अपवाद होगा। हम बोले हैं धातुएं उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है, और अपवाद में सीसा जो कि कुचालक है, और अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। और अपवाद में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि सुचालक होता है। और ध्यान रखिएगा 100% इसमें से अपवाद में से एक क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन अपवाद से ही पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है बच्चों धातुएं ठोस होती है। अपवाद में पारा जो कि द्रव है। अधातुएं ठोस एवं गैस दोनों होती है, और अपवाद में ब्रोमीन जो कि है अधातु और द्रव में होता है। याद हो जाएगा ना। चलिए अब लास्ट 5वां पॉइंट देख लेते हैं। धातु के तरफ 5वां पॉइंट हो जाएगा धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, और अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। याद हो गया 5 पॉइंट। जल्दी से एक बार चलिए देख लेते हैं, फिर रासायनिक गुण के आधार पर देखेंगे। भौतिक गुण के आधार पर बताए हैं धातुएं चमकदार होती है, जस्ट इसका उल्टा अधातुएं चमकदार नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन। दूसरा पॉइंट बताए हैं धातुएं आघातवर्त एवं तन्य होती है, अधातुएं आघातवर्त एवं तन्य नहीं होती है। तीसरा पॉइंट धातुएं उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। अपवाद में सीसा। अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। अपवाद में ग्रेफाइट। चौथा पॉइंट में धातुएं ठोस होती है। अपवाद में पारा। अधातुएं ठोस एवं गैस होती है। अपवाद में ब्रोमीन। याद हो गया ना। लास्ट 5वां पॉइंट धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। इस प्रकार बच्चों हम लोग 5 पॉइंट इसका याद कर लिए हैं। चलिए अब जल्दी से आते हैं धातु और अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर 5 अंतर को देखते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में रासायनिक गुण ही देता है, कभी कभी दोनों को मिक्स करके दे देता है। 2 को भौतिक गुण के आधार पर और 3 को रासायनिक गुण के आधार पर। आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो जरूर देखे होंगे, ये क्वेश्चन 100% पूछा गया होगा और पूछा जाएगा। चलिए अब जल्दी से आते हैं धातुओं और अधातुओं में अंतर देखेंगे। कौन से गुण के आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर। एग्जाम में वहां लिखा रहता है। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, मतलब धातु के पास हमेशा प्लस का साइन होता है। एग्जाम्पल में Na+। अधातुएं
विद्युत ऋणात्मक होती है, मतलब अधातु में माइनस का साइन होता है, Cl माइनस। हो गया ना। चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट बोलेंगे धातु के तरफ। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाएगा। हो जाएगा ना। और कभी भी रासायनिक गुण लिखिएगा तो इस तरह से समीकरण लिखना जरूरी है, तभी आपको नंबर मिलेगा। जैसे में धातु जो है वो Na सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाएगा, Na2O। याद हो जाएगा ना। और सेम वही ऑक्सीजन के साथ अब अधातु को रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि अंतर लिख रहे हैं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। एस सल्फर जो कि गैस है, अधातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि अम्लीय ऑक्साइड है। याद हो गया ना। चलिए अब तीसरा पॉइंट आते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन के साथ करवाए थे, अब नेक्स्ट आते हैं धातु के ऑक्साइड जो कि बना है ना यहां। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जैसे कि Na2O लिए थे ना यहां पर, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो 2NaOH समीकरण को संतुलित किया गया है। NaOH बनाएगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, जैसे देखिए तभी जल के साथ अभिक्रिया करवाएं, जल के साथ अभिक्रिया करवाएं। ऑक्सीजन के साथ था तो ऑक्सीजन के साथ था, ये क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। कैसे, तो SO2 प्लस H2O तो बनाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। याद हो जाएगा ना। अब आते हैं चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट में किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो हाइड्रोजन गैस के साथ करवाएंगे। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, और सेम वही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इसमें आ जाएगा। तो अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। याद हो गया ना। इसका समीकरण कैसे लिख देंगे, तो धातु Mg और अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा, HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो MgCl2 प्लस H2, ये गैस है इसलिए तीर का निशान दिया गया, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अम्ल कौन सा अम्ल है, तो हम लिए हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हो जाएगा ना। और यहां अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। जैसे कि कार्बन जो कि गैस है और धातु है, अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। कहां हाइड्रोजन गैस बनाया, नहीं बनाया ना। फिर से वही जल्दी से देख लेते हैं। पहला बनाए थे धातु धनात्मक होती है, अधातु ऋणात्मक होती है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। याद हो गया। फिर धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। हो गया ना। अब आते हैं चौथा पॉइंट में। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। 4 पॉइंट हो गया ना। चलिए अब जल्दी से देखते हैं पांचवा पॉइंट में। पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है, धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है। ये केवल याद करना पड़ेगा आपको, क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं हम। धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है, जैसे कि धातु में है कॉपर, Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो CuCl3 बनाएगा। हो जाएगा ना। और अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है, H2 प्लस Cl2 तो बनाएगा HCl। याद हो जाएगा ना। इस तरह से बच्चों हम लोग 5 पॉइंट इसका याद कर लिए हैं। और इससे पहले हम लोग देखे थे भौतिक गुण के आधार पर धातु अधातु में 5 अंतर। बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, एग्जाम से पहले इसको जरूर देख कर जाइएगा। 100% ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा, वो भी 5 नंबर में। और इसी तरह का और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बटन जरूर दबाकर रखें। धन्यवाद।